Hi friend, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about Euclid's division lemma. Lemma क्या होता है? A lemma is a proven statement used for proving another statement. Lemma एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है. इसको हम दूसरे रूप में यह बोल सकते हैं कि 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा. तो लेमा यही है, एक ऐसा स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट जो कि दूसरे सम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में. यह लेमा यूक्लिड्स ने दिया था और यह लेमा डिवीजन से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं. यह कहता है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r greater or equal to 0 and less than b. इसको हम थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं. दो एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल, हम 11 में 2 से डिवाइड करते हैं. 2 5 जा 10, रिमाइंडर होता है 1. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 30 को 2 से डिवाइड करते हैं. 15 टाइम्स में ये डिवाइड होगा और 30 रिमाइंडर इक्वल टू 0. हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर. इसको बोलते हैं डिविडेंड. इसको बोलते हैं रिमाइंडर. और इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोसेंट. हम लोगों ने यह जानते हैं हम लोग बचपन से यह जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. इस एग्जाम्पल को हम यदि इसमें पुट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल टू, दैट इज 11 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, दैट इज 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, दैट इज 1. इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं. 11 को यदि हम लिखें a, 2 को लिखे b, इससे लिखे 5 को q और 1 को लिखे r, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r. a इक्वल टू बी क्यू प्लस r. अभी हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जाना a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यह पहला कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन को अब हम लोग देखते हैं. ये जो डिवीजन है इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन करते हैं. पहला ऑब्जर्वेशन,
हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज 1, इसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0। दो केस हो सकता है, पहला है ग्रेटर देन 0। यदि रिमाइंडर को r से डिनोट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं r ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन है रिमाइंडर जो है 0 है। यही दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 हो या रिमाइंडर 0 हो। तो सेकेंड कंडीशन है रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो है इसको यदि हम b बोलते हैं, b हमेशा बड़ा होगा ग्रेटर देन रिमाइंडर। यदि बड़ा नहीं होता, ग्रेटर देन नहीं होता, तो इसे हम फिर से डिवाइड कर सकते थे। तो इसलिए रिमाइंडर जो है हमेशा इससे छोटा होगा या ये हमेशा इससे बड़ा होगा, दोनों एक ही बात है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर इज लेस देन b, रिमाइंडर इज लेस देन b, रिमाइंडर इज लेस देन b। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। समझ गए मित्र? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एल्गोरिथम क्या होता है? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving certain type of problem. एल्गोरिथम क्या होता है? एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं which gives a method for solving certain type of problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह एक सर्टेन टाइप ऑफ मेथड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 में दो नंबर लेते हैं 2 एंड 10। अब हमको डिवाइड करना है, तो पहला स्टेप हम यूज चूज करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट क्या है? 10 इज ग्रेटर देन 2। तो 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, स्टेप 1। अब तब तक हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि नंबर जो है वो 10 के इक्विवेलेंट और या नियर अबाउट 10 हो जाए। तो यह होगा 5 टाइम्स में 10 आ गया, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो दूसरा स्टेप मेरा ये इसका टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि ये नंबर नहीं आ जाए या इसके नियर अबाउट नहीं आ जाए। तो ये हमारा स्टेप्स होता है। तो ये डिवीजन वाले प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स लिया। तो दीज स्टेप्स आर कॉल्ड algorithm. So an algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving certain types of problem. अब हमारे क्लास में है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसे जानते हैं। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF of two given positive integers, say a and b, with a greater than b in the following steps. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम HCF को फाइंड करने के लिए एक यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया एक एल्गोरिथम है। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उससे हम लोग जानते हैं। ऑन डिवाइडिंग a by b we get the quotient q and remainder r such that a equal to bq plus r where r greater or equal to 0 and less than b. पहला स्टेप है on dividing a by b we get quotient q and remainder r such that a equal to bq plus r where r greater than 0, greater or equal to 0 and less than b. फिर से हम इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये है हमारा b और ये है a में
हम बी से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ गया कोसेंट क्यू और आर रिमाइंडर। तो अभी हम लोग लेमा की मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हम लोगों ने देखा, इससे हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0। इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेप 1, ये स्टेप्स हुआ मेरा, इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन में लेमा की मदद से इसको हम लोग अभी देखा हम लोगों ने। स्टेप 2 कहता है इफ आर इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू बी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आर दैट इज रिमाइंडर यदि 0 हो तो HCF ऑफ ए एंड बी विल बी बी। तो हमारा जो HCF होगा ये होगा, जो डिवाइजर होगा यही हो जाएगा HCF। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया हुआ है। स्टेप 2 कहता है इफ R इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ ए बी इक्वल टू बी, ये हम लोगों ने देखा। इफ R नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू B and R, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। सेकेंड स्टेप कहता है यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो तो इस डिवीजन वाले प्रोसेस को हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, कब तक, टिल द रिमाइंडर इज 0, और लास्ट डिवाइजर जो होगा वही होगा HCF। इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। 2 and 11 का हमको HCF फाइंड करना है, 11 का HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप चूज करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो नंबर 11 इज ग्रेटर देन 2, तो इससे हम 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे देखा हम लोगों ने रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप्स 2 कहता है कि यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो तो फिर से हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे, दैट इज 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 में। अब क्या आया 2, और यह प्रोसेस कब तक होगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो 2 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 और रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टेप्स हमारा समाप्त हो गया। तो फर्स्ट वाले स्टेप्स को हम लोग इस स्टेप्स को लिखेंगे डिवीजन लेमा की मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से। 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 11 आएगा। 11 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1, ये हो गया हमारा स्टेप 1। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से लिखेंगे। 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0, 1 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में हम लोगों ने लिखा। अब ये हो गया हमारा स्टेप्स 1 और ये है स्टेप्स 2। तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स होता है एल्गोरिथम, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हम लोगों ने 2 स्टेप्स निकाला। अब कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जब रिमाइंडर 0 हो जाए, लास्ट रिमाइंडर, तो लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा वो होगा HCF। तो HCF कौन होगा, HCF इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF फाइंड किया, और आज हम लोगों ने देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।